नमस्कार। आज एक प्रश्न किसी ने पूछा और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही। ये प्रश्न लगभग सभी के मन में उठता है कि हम जानते हैं क्रोध बुरा है, फिर क्यों होता है हमसे। हम जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितनी भी चीज़ें हम सब जानते हैं। हमें मालूम है मोह से दुख होता है, लालच से दुख होता है। इस माया में फंसे हुए हैं हम, ये छूटती क्यों नहीं। ये समस्या है सभी की समस्या है। तो एक इसका उत्तर एक संत ने ऐसा दिया था कि मैं चाहता हूँ कि आप उसे बड़े ध्यान से होशपूर्वक सुने। 2 मिनट के लिए छोड़ दें सारे विचार, क्योंकि ये ऐसी समस्या है कि हर एक जानता है कि क्रोध से क्या कुछ नहीं हो गया। एक पल का क्रोध और जेल खाने पहुंच गए। जेल खाने एक कैदी से पूछा गया तो कहता है कि उस दिन अगर मैं एक सेकंड क्या एक कुछ पल रोक लेता अपने को तो आज यह ना होता। अब बाल बच्चे, वाइफ वगैरह कैसे जी रहे हैं। यानी क्रोध ने क्या कुछ नहीं करवाया। और फिर क्रोध होता है, काम वासना फिर जागती है, फिर सभी काम होते हैं। ये क्यों होता है, इसको ध्यानपूर्वक हम समझेंगे ना तो संत की एक बात मुझे इतनी बेटर लगी, जिससे मैं कहता हूँ अगर मेरा जीवन पलट गया तो किसी का भी पलट सकता है। क्रोध, लोग कहते हैं क्रोध आए ना तो पहले सोचो। कैसे सोचोगे पहले? वो तो निपट जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगता, क्योंकि हमने बटन दूसरे के हाथ में दिया हुआ है। उसने बटन ऑन किया तो मैं क्रोध आ गया, उसने गाली दी तो मैं क्रोध आ गया। बटन अपने हाथ में नहीं है। जब तक बटन अपने हाथ में नहीं है हम क्रोध करते रहेंगे। हम कठपुतली बन चुके हैं, दूसरा जैसी मर्जी नचाए हम नाचते हैं। हमें अपना तो हमारा होना भूल चुके हैं हम। तो संत ने क्या कहा, वो बात बड़ी मजेदार है। उसने कहा तुम नहीं जानते। उसने ऐसी बात कही, तुम नहीं जानते। अगर जानते होते तो क्रोध छूट जाता। नहीं, आदमी कहता नहीं मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है क्रोध बुरा है, तो फिर क्यों नहीं छूटता। तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी समझने वाली है। वो उन्होंने सिंपल सी बात कही है और हम सभी जानते हैं। वो कहते हैं आग जलाती है ना। वो कहता है हाँ जलाती है, तुम्हें मालूम है। हाँ, अब तुम आग के पास जाओगे, हाथ डालोगे आग में? कहता नहीं। ऐसे ही जब तुम क्रोध को जान लोगे तो क्रोध नहीं करोगे। हमें सिखाया जाता है क्रोध आए तो राम 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 कोई मंत्र पढ़ लो, ये करो। कहाँ टाइम होता है। ये तो जानना पड़ेगा। जानने से ही मुक्ति है, मानने से नहीं। अभी तक तो हम मान रहे हैं कि किसी ने कह दिया मानो, ये बात मानो, कभी क्रोध मत करना। हम चुप बैठे हैं, हाँ, गर्दन हिलाते हैं और फिर अगला वही जीवन स्टार्ट, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। बस ये जीवन बीत जाता है हमारा। होश पूर्वक जो लोग कहते हैं ना, जो अब देखो ना कितने लोग मेडिटेशन करवाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन हो रही हैं। लॉकडाउन के बाद तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन भी होगी, आप अपने आप ऑनलाइन करो ना, अपने को खोलो। आप जहाँ हो अंधेरे में भी आपको मालूम पड़ता है आप हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, गुप अंधेरा हो, तो भी आप अपने को भूलते तो नहीं ना। ऐसे ही चाहे यहाँ जितना मर्जी क्रोध हो, लेकिन अगर आपका होश है तो आप कभी भी जो है क्रोध नहीं करेंगे। हाँ, फिर क्रोध होगा तो अभिनय हो जाएगा, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि बच्चों पे क्रोध करना पड़ता है। आप कहते हैं ना हम क्रोध नहीं करेंगे माने, लेकिन वो अभिनय जैसा हो जाएगा। आप उसमें डूबेंगे नहीं, आप मजा लेंगे। अब एक बच्चा पिता से कहता है मैं लड़ाई करता हूँ तुम्हारे साथ, तो पिता जानबूझ के हार जाता है, बच्चा बड़ा खुश होता है। तो क्या हो रहा है, नाटक हो रहा है ना। ऐसे नाटक होने शुरू हो जाएंगे लाइफ में। जीवन में जब नाटक होने शुरू हो जाएंगे तो मजा है। अब हम कोई भी पिक्चर देखते हैं, 1 दफ़ा देखेंगे, 2 दफ़ा देखेंगे, पहली दफ़ा मज़ा आया, दूसरी दफ़ा मज़ा नहीं आएगा, कम आएगा। अगर 8-10 दफ़ा देखेंगे तो फिर उसके बाद नहीं दिल करेगा। ऐसे ही जब 8-10 दफ़ा आप देख लेंगे, क्रोध से मिलता तो कुछ भी नहीं है, छूट जाएगा। आपको वैसे ही लगेगा जैसे आग जलाती है, आप उसके नज़दीक नहीं जाएंगे। आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आग का। आग इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे ही क्रोध भी जो है वो आपका, कहते हैं ना, काम भी राम में बदल जाता है। क्रोध भी आपका जो है ना दया में बदल जाएगा। आपको दया आएगी, आपका जीवन पलट जाएगा और आप देखेंगे कि जीना तो अब शुरू हुआ है। पहले तो बीत गए दिन, ठीक है, जब जागे तभी सवेरा, जब आप जाग गए तभी सवेरा नजर आएगा। इतना बढ़िया सुबह का मौसम
और हम सोए रहे हैं। हमने अपना जीवन कैसे देखेंगे ना कि जीवन बेहोशी में बीता है, और जब होश आएगा तो आप जिएंगे तो उसका मज़ा ही अलग है। आप होश में पानी पी के देखो, प्यास लगी हो लगने दो, कहो आज हम पानी पियेंगे एक गिलास, वो अमृत है आपके लिए। आप एक एक घूंट पी के तो देखो पानी का मज़ा, लुत्फ़ आ जाएगा। कोका कोला सब फेल हो जाएंगे, सारे कोल्ड ड्रिंक, सारे महंगे से महंगे आपके जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं सब उसके आगे फेल, जब आपने एक घूंट उस परमात्मा का दिया हुआ पानी पिया। वो जल ही अमृत है, तो आपका जीवन भी अमृत हो जाएगा जब आप देखेंगे कि आपके हाथ में है कीमिया, क्रोध को कैसे बदल सकते हैं। बदलना है, वही एनर्जी काम आएगी, एनर्जी तो वही है। अब एनर्जी तो पेट्रोल तो आपकी गाड़ी में है, आप चाहे किसी तीर्थ स्थान चले जाएं या आप किसी ऐसे स्थान में चले जाएं जहाँ सारा तामसिक माहौल है, ये आपके ऊपर है। पेट्रोल का नुक्स नहीं है, पेट्रोल तो जहाँ मर्जी, आपके अंदर जो क्रोध है आप उसे बदल सकते हैं। आप उसी का क्रोध का उपयोग जो है अपनी, वही एनर्जी है, एनर्जी तो लिमिटेड है, लेकिन उस एनर्जी का जब यूज़ करना आ जाएगा तो आप देखेंगे कि इतना बढ़िया गिफ्ट हमें भगवान का मिला हुआ है, वो अनमोल गिफ्ट। फिर आप ऑटोमेटिकली, आपको भगवान के लिए जय जय नहीं करनी पड़ेगी, आपके अंदर रोम रोम में बसने वाला राम जो है वो आपके रोम रोम में, वो आपके रोम रोम में आपको समझ आ जाएगा। आप कहेंगे बस। धन्यवाद।